बनाने में हम बहुत पैसा खर्चा कर देते हैं और घर में ही जो सीढ़ी बनाई जाती है, अगर सीढ़ी बनाने में हमने गलती कर दी तो हमें पूरी ज़िंदगी भर पछतावा होता है कि ये हमने क्या कर दिया। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में यहाँ समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि अगर आपका छत का ऊंचाई 9 फीट है या फिर 10 फीट है या फिर 11 फीट है या 12 फीट तक ही ऊंचाई क्यों नहीं है, तो उसमें जो आपका सीढ़ी बनेगा वो सीढ़ी का चौड़ाई आपको कितना देना है और फिर सीढ़ी का जो कितना स्टेप उसमें बनेगा और कितना सीढ़ी आपका जगह ले लेगा। ठीक है, सब कुछ यहाँ डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। कितना भी आपका छत का ऊंचाई हो तो आपको प्रॉपर उसमें क्या आपका सीढ़ी का साइज होना चाहिए, कितना सीढ़ी का एंगल होना चाहिए, स्टेप जो बनता है उसका ऊंचाई क्या होगा, ट्रेड जो है वो कितना नंबर ऑफ ट्रेड आएगा और ट्रेड का हमें क्या चौड़ाई रखना है, सीढ़ी का जो विड्थ रखना है वो क्या रखना है, सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। और अगली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों कि सीढ़ी का जो एंगल होता है, सीढ़ी का एंगल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये भी आप हाँ कोई ध्यान नहीं रखता है, लेकिन इस वीडियो में मैं वो भी बताऊंगा कि आप सीढ़ी का एंगल आपको कितना रखना है, जो कि आगे मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। चलिए अब वीडियो को यहाँ पे डिटेल में शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो डिटेल में शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों कैसा भी सीढ़ी बनाने के लिए आपको 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। पहला होता है राइजर। कैसा भी सीढ़ी बनाने के लिए आपको 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। पहला होता है राइजर। जो राइजर होता है यानी कि स्टेप का हाइट जो है वो आपको कितना रखना है। तो दोस्तों आपको जो राइजर का स्टेप का जो हाइट रखना है वो आपको मैक्सिमम जो रखना है आपको 6 इंच रखना है। लोग क्या करते हैं कि राइजर यहाँ पे 8 इंच का 10 इंच का रख देते हैं, जिससे घर में बूढ़े होते हैं, बच्चे होते हैं, उन्हें चढ़ने में दिक्कत होता है। कई बार लोग वहाँ से गिर भी जाते हैं। तो राइजर की जो आपकी मैक्सिमम जो ऊंचाई रखनी है वो 6 इंच की रखनी है। दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है ट्रेड, यानी जिस पे हम अपना पैर को रखते हैं। तो दोस्तों कई बार लोग क्या करते हैं कि ट्रेड जो है वो बिल्कुल छोटा कर देते हैं, यानी कि 6 इंच का, 8 इंच का, और वहाँ पे पैर आपका बिल्कुल अच्छे से बैठ नहीं पाता है और वहाँ से गिरने का डर बना रहता है, या तेज़ी में आप चलते हैं तो फिसल भी सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों जो ट्रेड है, ट्रेड का जो मिनिमम यानी जो चौड़ाई आप रखेंगे जिस पे पैर रखते हैं वो आपको 10 इंच का रखना है। अब 10 इंच से ज़्यादा अगर वहाँ पे जगह है तो 12 इंच तक का रख सकते हैं, वो और अच्छा है। तीसरी चीज़ होती है दोस्तों यहाँ पे स्टेप का विड्थ, यानी जो सीढ़ी की चौड़ाई होती है वो। तो दोस्तों जो सीढ़ी की चौड़ाई आपको रखनी है मिनिमम मेरे हिसाब से आपको 3 फीट रखनी है। अब बहुत लोग या तो जगह की कमी होती है या रूम का जगह और एरिया बढ़ाने के लिए जो सीढ़ी का जो जगह होता है वो कम कर देते हैं। तो वहाँ पे जो फिर सीढ़ी की जो चौड़ाई होती है वो 2.5 फीट रखते हैं, 2.25 फीट रखते हैं। तो वो बहुत दिक्कत होती है जब आप नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे सामान वगैरह लेकर आते हैं, तो बहुत आपको प्रॉब्लम होती है, सामान अच्छे से वहाँ नहीं जा पाता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो मिनिमम सीढ़ी का जो चौड़ाई रखना है वो 3 फीट रखना है। उससे ज़्यादा जगह है तो आप 3 फीट 3 इंच या 3 फीट 6 इंच तक का रख सकते हैं। चौथी और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि सीढ़ी का एंगल, कि कितने एंगल पे आपको सीढ़ी बनानी है जिससे कि सीढ़ी आपका जो है बिल्कुल पहाड़ की तरह ऐसा ना लगे कि पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और गिरने का डर बना रहे। तो एंगल बहुत आपका जो है ज़रूरी चीज़ है। वो ये लोग ध्यान नहीं देते हैं, ठेकेदार या मिस्त्री ऐसे ही मर्जी के हिसाब से क्या करते हैं कि राइजर का हाइट बढ़ा देंगे, ऊंचाई बढ़ा देंगे, या ट्रेड का जो 10 इंच का 12 इंच का होना चाहिए उसको कम कर देते हैं। तो जितना आप ट्रेड को कम कर देंगे, 10 इंच से छोटा करेंगे, तो सीढ़ी का जो एंगल है एंगल ख़राब हो जाएगा। वो बिल्कुल आपको ऐसे दिखाई देगा कि पहाड़ की तरह चढ़ रहे हैं। आगे मैं आपको और डिटेल में बताने वाला हूं, तो चलिए वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर हमारा फर्श से और जो छत की ऊंचाई 9 फीट है, सिर्फ 9 फीट है, तो 9 फीट की ऊंचाई में फिर हमें जो सीढ़ी बनानी है वो कैसी बनेगी, कितना एरिया लेगा। तो देखिए जैसे मैं आपको पहले बताया कि जो राइजर हमारा रहेगा वो आपको कितना 6 इंच का देना है, और जो ट्रेड रहेगा जिस पे हम पैर रखते हैं वो 10 इंच का देना है। तो अब हमारा अगर छत का ऊंचाई 9 फीट है तो फिर हम यहाँ पे निकालते हैं कि कितना हमारा वहाँ राइजर आ जाएगा, कितना ट्रेड आ जाएगा, और सीढ़ी का जो हम यहाँ चौड़ाई ले रहे हैं वो 3 फीट का ले रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ पे डिटेल में देखते हैं कि कैसे बने। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपका सीलिंग का हाइट 9 फीट रख रहे हैं, यानी कि ज़मीन से और जो छत की ऊंचाई है वो 9 फीट है, 9 फीट, ठीक है। तो ज़मीन से फ्लोर से छत तक की, तो वहाँ पे जो हम अपना राइजर दे रहे थे, राइजर मैं आपको बताया कि कितना 6 इंच का रखना है। ट्रेड यानी जो दे रहे थे हम 10 इंच का दे रहे थे, ट्रेड जिस पे हम पैर रखते हैं, ठीक है। राइजर क्या है, स्टेप की ऊंचाई हो गई, और स्टेप विड्थ यानी कि जो सीढ़ी की चौड़ाई होगी आपकी कितनी, 3 फीट मिनिमम रखनी है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, नंबर ऑफ राइजर यानी कि कितना हमारा राइजर होगा वो निकालेंगे। तो राइजर का नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हाइट ऑफ सीलिंग, यानी इस फर्श से हमारा छत की ऊंचाई कितना 9 फीट है, और हमारा हाइट ऑफ राइजर, एक राइजर का हाइट कितना है 6 इंच है।
तो हम वही हाइट ऑफ सीलिंग हमारा 9 फीट है और हाइट ऑफ राइजर हमारा 6 इंच है। तो इस दोनों को पहले चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 9 फीट है, 9 फीट है और ये इंच में है, तो पहले हम 6 इंच को फीट में चेंज करेंगे। तो यानी कि 6/12 जब आप करेंगे तो ये आएगा 0.5। तो वही चीज़ मैं यहाँ लिख लिया हूँ 0.5 आप देख रहे हैं। तो 9 फीट हमारा 9/0.5 करेंगे तो 18 आपका क्या है कि ये राइजर आ गया, 18 नंबर ये राइजर हो गया। ठीक है। और उसके बाद अब नंबर ऑफ ट्रेड यानी स्टेप जो बनेगा वो कितना बनेगा वो निकालेंगे। तो नंबर ऑफ राइजर हमारा कितना आया था, 18 आ गया। और नंबर ऑफ ट्रेड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितना राइजर होता है उसमें से एक माइनस कर देते हैं। तो हमारा टोटल जो ट्रेड होगा कितना, 17 हो गया, 17। अब वह आपको क्या करना है, यहाँ आसानी से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये जो हमारा स्टेप विड्थ है ये 3 फीट है। 3 फीट है ऐसे स्टेप का विड्थ यानी सीढ़ी का, और ये दोनों मिला के आपका 6 फीट हो गया, 6 फीट हो गया। और एक स्टेप जो है यानी कि एक स्टेप जो है ये 10 इंच का है, 10 इंच का, 10-10 इंच का। ये इस साइड आपको जब यहाँ से आप सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो टोटल ये 8 स्टेप बनेगा। एक लैंडिंग ये बनेगा, लैंडिंग जो बनेगा यहाँ से ये 3 फीट का आपको लैंडिंग देना है, 3 फीट लैंडिंग देना है। 3 फीट इसलिए दोस्तों, जैसे मैं बताया था आपको सामान वामान चढ़ाने में आपको दिक्कत ना हो, आगे चल के बहुत दिक्कत होता है। फिर वैसे ही ये आपका ये जो टोटल आप इधर भी फिर ये 10-10 इंच का आपको कितना 10 स्टेप इधर बनेगा, सॉरी 10 स्टेप कह रहा हूँ, 8 स्टेप इधर बनेगा। देखिए एक इधर से कितना बना, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर वैसे ही हमारा 9वां एक लैंडिंग हो गया। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इधर भी 8 बनेगा। टोटल आपका 17 हमारा जो ट्रेड आया था वो इसमें बन गया। तो ये जो 10-10 इंच पे हमारा टोटल ये निकलेगा, ये निकल जाएगा आपका 6 फीट 8 इंच। तो आप समझ गए होंगे कि 10 इंच का एक स्टेप रखना है दोनों साइड, और ये हमारा 3 फीट हो गया, ये हमारा 6 फीट 8 इंच हो गया। तो ये टोटल यानी कि आपको जो टोटल यहाँ से और ये एरिया चाहिए, ये कितना चाहिए दोस्तों, ये चाहिए आपको 9 फीट 8 इंच। ठीक है, टोटल लैंडिंग के साथ। तो दोस्तों टोटल जो एरिया आपको 9 फीट का सीलिंग का हाइट चढ़ाने के लिए आपको ऐसे में 6 फीट आपको लग जाएगा, और ऐसे में 9 फीट 8 इंच, यानी कि 9 फीट 8 इंच इंटू 6 फीट आप करेंगे तो टोटल जो एरिया आ जाएगा लगभग 58 स्क्वायर फीट एरिया आपका इसमें लग जाएगा। ठीक है। वैसे ही दोस्तों मैं आगे आपको बता दूं कि अगर आपका सीलिंग का हाइट आप 11 फीट रख रहे हैं, ठीक है दोस्तों, 11 फीट अगर आप सीलिंग का हाइट रखते हैं तो देखिए सेम वही होगा कि 11 फीट हाइट के लिए आपको नंबर ऑफ राइजर निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ राइजर आप निकालेंगे तो हाइट ऑफ सीलिंग पहले आपका जो सीलिंग का हाइट है वो, और एक राइजर का हमने हाइट कितना दिया था आपको, मैं बता के चला कि आपको 6 इंच रखना है। तो 11 फीट बाई 6 इंच आप कीजिएगा तो 22 आपका क्या है कि नंबर ऑफ राइजर आ जाएगा। और ट्रेड निकालने के लिए आप जानते हैं कि जितना राइजर होता है उसमें एक माइनस किया जाता है, तो 21 आपका ट्रेड आ गया। ठीक है। अब उसमें वैसे ही आपको अब जो एरिया आएगा वो आ जाएगा। देखिए इधर से हम जो भी स्टेप बनाएंगे सब 10-10 इंच का यहाँ से स्टेप बना रहे हैं, 10 इंच का। तो कितना स्टेप बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्टेप इधर हो गया। फिर बीच में आपका यहाँ पे एक लैंडिंग हो गया, और फिर इधर भी आपका 10 स्टेप बनेगा। देखिए यहाँ से 10 के बाद 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 स्टेप 10-10 इंच का दोनों साइड बनेगा। बीच में 3 फीट का आपका एक लैंडिंग हो गया। तो ऐसे 3 फीट का हमने लैंडिंग ले लिया, और 8 फीट 4 इंच आपका ये टोटल लैंडिंग के बाद 8 फीट 4 इंच का ये 10 आपका जो स्टेप बन रहा है वो बनेगा। तो टोटल आप देखिएगा तो ये हो गया 8 फीट 4 इंच और 3 फीट आपको, ये हो जाएगा 11 फीट 4 इंच आपको ऐसे जगह चाहिए अगर आपका छत का हाइट 11 फीट है तो। ठीक है। और ऐसे में आपको जो टोटल एरिया लगेगा वो 6 फीट का लगेगा। ठीक है। तो आप समझ गए कि 11 फीट हाइट है तो आपको 11 फीट 4 इंच जगह देना पड़ेगा, और ऐसे में आपका जो स्टेप विड्थ रहेगा वो 6 फीट रहेगा। वैसे ही दोस्तों अगर 12 फीट है, अब मान लीजिए कि बहुत लोगों का सीलिंग का हाइट 12 फीट है, ठीक है, तो 12 फीट में भी आपको सेम वही काम करना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर ऑफ राइजर निकालेंगे, तो आपको जो बताया था सेम वही फार्मूला, हाइट ऑफ स्लैब यानी छत का जो ऊंचाई है, और हमारा राइजर का कितना ऊंचाई है, 6 इंच है। तो 12 फीट हम छत का ऊंचाई है तो 12 फीट बाई 6 इंच, पहले 6 इंच को हम क्या करेंगे आपको फीट में चेंज करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। तो 12 फीट डिवाइड बाई 0.5 करेंगे तो 24 आपका क्या है, राइजर आ जाएगा। वैसे ही अब ट्रेड निकालने के लिए जितना हमारा राइजर होता है उसमें से एक माइनस कर दिया जाता है, तो 23 हमारा क्या है, ट्रेड हो गया। अब डिजाइन सेम आपको वैसे ही बनेगा। देखिए कितना स्टेप, जब 11 फीट हाइट था तो 10 स्टेप बन रहा था, 12 फीट हाइट हो गया तो कितना 11 स्टेप बना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हम यहाँ से सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं। ठीक है। और फिर ऐसे ये लैंडिंग पे जाएंगे। ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे आ जाएंगे तो इधर हमारा 11 स्टेप बनेगा चढ़ने के लिए। फिर बीच में 3 फीट का ये लैंडिंग बनेगा, और फिर इधर हमारा 11 स्टेप बनेगा। जितना भी स्टेप होगा सब 10-10 इंच के होंगे। तो ऐसे में हमारा ये 3 फीट का लैंडिंग हो गया, और 9 फीट 2 इंच का क्या है हमारा, ये एक जो 11 स्टेप बन रहा है वो 9 फीट 2 इंच में बनेगा। तो टोटल जो है हमारा ये 9 3 फीट और 9 फीट 2 इंच, ये 12 फीट 2 इंच आपका टोटल एरिया ये ले लेगा, 12 फीट 2 इंच। और ऐसे में ये आ जाएगा कितना आपका, 3 फीट ये और 3 फीट इधर का। ठीक है। यानी कि टोटल ये 6 फीट का एरिया आ जाएगा।
वैसे ही दोस्तों ये था 9 फीट। अब मान लीजिए कि आपकी छत की हाइट 10 फीट है, 10 फीट है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका एरिया बनेगा वो आपका बन जाएगा, यहाँ पे 8 स्टेप जा रहा था तो वहाँ पे 9 स्टेप जाएगा, इंटू 6 फीट। ये 6 फीट तो आपको ये देना है स्टेप फीट, तो ये 6 फीट वो है, और 10 फीट 6 इंच आपका ये वाला हो जाएगा। यानी कि इसमें 10 फीट में आपका जो स्टेप ऐसे बनेगा, ये 3 फीट की आपकी लैंडिंग बन जाएगी, 3 फीट की लैंडिंग। और ऐसे में जो ये दोस्तों स्टेप बनेगा, ऐसे में ये टोटल आपका ऐसे में 9, यानी कि इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टेप बनेगा, 10 10 इंच का एक स्टेप होगा, और ऐसे में ये 6 फीट। तो आप इजीली कितना भी हाइट होगा आप आराम से आप बना सकते हैं, चाहे आपका 14 फीट हो, 12 फीट हो, 11 फीट हो। और बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में, मकान मालिक में भी, ठेकेदार भी, और कई बार जो सिविल इंजीनियर हैं वो भी। तो इस वीडियो से मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप अब आपको बहुत आसानी होगी कोई सीढ़ी चढ़ाना हो तो, और सीलिंग की हाइट के हिसाब से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगली और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने को बोला था, जो सीढ़ी का एंगल होता है वो बहुत सही होना ज़रूरी है, क्योंकि एंगल अगर ख़राब हुआ तो या तो सीढ़ी बहुत डाउन हो जाएगा, या फिर ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा पहाड़ पे आप चढ़ रहे हैं। तो सीढ़ी का जो एंगल बनेगा यहाँ पे दोस्तों 40 से लेके 45 डिग्री एंगल तक आपका बनेगा, तो सीढ़ी आपका सही चढ़ेगा। दोस्तों लोग सीढ़ी को जो ट्रेड होता है, जो ट्रेड आप यहाँ देख रहे हैं, इसको बहुत कम बना देते हैं। वो 10 इंच भी नहीं रखते हैं, 8 इंच 6 इंच 7 इंच रखते हैं। एक तो पैर उस पर बराबर नहीं बैठता है, और कम जगह के होने की वजह से ट्रेड को वो कम करते हैं, तो एंगल सीढ़ी का ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।